नमस्कार, मैं राजेश। आज मैं आपको एक ऐसे संविधान संशोधन के बिल के बारे में बताना चाहूँगा जो भारतीय सरकार ने अभी हमारे देश की संसद में पेश किया है। और वह उस बिल का मुख्य उद्देश्य, उस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश की सरकार हमारे देश की जनता के हित में विश्वास पैदा करना चाहती है। यह देश की सरकार का मकसद है और यही चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। तो बताना चाहूँगा 20 अगस्त 2025 को भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी ने हमारे देश की संसद में भारत की संविधान का 130वां संशोधन विधेयक बिल संसद में लेकर आए। और उस संशोधन बिल को जेपीसी की कमेटी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए रिव्यू के लिए भेज दिया गया। यह बिल इसलिए लाया गया कि देश में जितने भी अपराध किस्म के जो नेता हैं, अपराध किस्म के जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद या जितने भी क्रिमिनल केस जिन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, चाहे भले ही वो किसी भी पद पे हो, मुख्यमंत्री के पद पे हो या प्रधानमंत्री के पद पे हो या विधायक हो, एमएलए हो, किसी भी पद पर अगर कोई प्रतिनिधि है किसी भी पद का, तो उसको ये रहने की अनुमति नहीं देता है कि वो कितने दिन तक उस शासन चलाने के लिए योग्य होगा। अगर यह बिल देश के पार्लियामेंट में पास होता है तो ये बिल का मुख्य उद्देश्य होगा कि अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर केस लगाया गया और उसको हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया और उसको लगातार जेल भेजने के बाद में 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है, तो देश की सरकार को, देश की कमेटी को और संसद को यह ताकत होगी, उसके पास यह अधिकार होगा कि उसको 30 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उसको हटाया जा सकता है। उसमें अलग अलग नियम हैं, जैसे अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए यह प्रावधान है कि 30 दिन तक लगातार अगर हिरासत में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन बाद उसको इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए यह प्रावधान है कि उसके लिए उसको संसद हटा सकती है। इसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री है, उसके ऊपर यह केस लगा हुआ है और 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है, जेल में रहता है, तो उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको उसके पद से बर्खास्त किया जाए और उसको हटाया जाए। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सरकार जिस प्रकार का जो बिल लेकर के आई है, इस बिल का पूर्ण रूप से प्रयोग होगा और सत्य के आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा देश में, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस प्रकार से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तब से पूरे देश की जनता ने देखा है, हमारे देश के हर एक नागरिक ने देखा है कि देश में ईडी, सीबीआई की जितनी भी जांचें जो हुई हैं, जितनी भी कार्रवाई हुई हैं, जितने भी छापे मारे गए, वो सब विरोधी नेताओं के घर पर मारे गए या विरोधी सरकारों को गिराने के लिए किया गया, या उनके विरोध में कोई उद्योगपति है उसके ऊपर किया गया। आज तक किसी भी नेता, किसी भी सत्ताधारी नेता या उसके गठबंधन के नेता के ऊपर आज तक कोई ईडी, सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो बिल लाया गया, इसके लिए लगता तो बहुत अच्छा है कि जो विधेयक 130वां भारतीय संविधान संशोधन का जो विधेयक लेके आए हैं, भारतीय संविधान में अभी तक 129 संशोधन हो चुके हैं और 130वां संशोधन भारत की सरकार अभी हाल ही में लेकर आई है, जो कि 20 अगस्त 2025 को ये बिल पेश किया गया। और इस बिल को जो लेकर के आए हैं, इसका प्रयोग कैसे होगा, ये बहुत देखने वाली दिलचस्प बात है कि क्योंकि जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई का जो खेल हमारे देश में चला है, वो केवल और केवल विपक्ष को कमजोर करने के लिए या उनके जो विरोध में है उनको कमजोर करने के लिए किया गया। तो बिल जो लाया है बहुत अच्छा लग रहा है कि देश की जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करेगा, एक अच्छा संकेत जाएगा कि जो लोग आज देश में सत्ता में हैं, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सांसद है, विधायक है या मंत्री है, उनके ऊपर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं और काफ़ी लोग जेल जाने के बाद भी जेल से वो शासन करते रहते हैं। उनके विधायकी, सांसदी, मंत्री, उनका जो प्रतिनिधि का उनका जो पद है वो हमेशा कायम रहता है, उसको वहाँ से हटाया नहीं जाता। तो क्या ये इस प्रकार के, ठीक है, मुख्यमंत्री है या कोई मंत्री है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन क्या इसमें यह भी प्रावधान होगा कि कोई मंत्री है, कोई विधायक है या कोई जनपद सदस्य है या कोई अध्यक्ष है जो जनता से चुन करके गया है, जनता का प्रतिनिधि है, उसको हटाने का या उसको बर्खास्त करने का, किसी विधायक, सांसद को बर्खास्त करने का भी प्रावधान इस बिल में होगा। यदि मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं तो इस प्रकार का भी प्रावधान हमारे बिल में होना चाहिए, लेकिन वो बातें भी आगे आएंगी
कि उसका जो प्रयोग होगा वो किस प्रकार से होगा, सरकार अपने फायदे के लिए करेगी या जहाँ जहाँ पर विरोधी सरकार, जो विपक्ष की जो सरकार हैं जिस जिस राज्य में, वहाँ पर वहाँ के जिनकी जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर जो संगीन धाराओं में केस हैं, जो जेल में बंद हैं और वहाँ से वो सरकार चला रहे हैं, तो क्या उनको हटाने के लिए और उनकी सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगाने की सरकार की मंशा है, या अभी तक जितने भी सरकारों के ऊपर जो केस लगे हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो केस लगा था, वो जेल में रहते हुए भी सरकार चला रहे थे। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और श्रीमती आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद का भार सौंप दिया था। क्या इस प्रकार का केस हमारे देश की सरकार करेगी? और ये बिल बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार देश के लिए एक अच्छा संकेत होगा, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसका प्रयोग केवल विपक्ष के लिए होगा या सत्ता के लिए भी होगा? क्योंकि जिस प्रकार से जो मैं पहले बताया, ईडी सीबीआई का जो खेल हुआ है, वो किसी भी सत्ताधारी, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सत्ताधारी के, किसी गठबंधन के, किसी भी नेता के लिए, किसी मंत्री के लिए, किसी उनके गठबंधन का कोई भी नेता है, उसके ऊपर अभी तक कोई जांच इस प्रकार की नहीं की गई। तो क्या इस प्रकार का जो बिल उनके लिए भी है या नहीं? ये बात तो सबको लगता है कि सरकार, जो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक दिन सरकार तो गिरेगी, सबको पता है, आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, तो ये बिल सबके लिए प्रभावी रहेगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन क्या यह बिल उस टाइम तक चलेगा या इसमें कुछ और बदलाव ऐसे कर दिए जाएंगे जब सरकार कमज़ोर होती जाएगी, तो जो होने वाला है या उनके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है वो उनके ऊपर नहीं होगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर इस प्रकार का बिल जो लाया गया है, तो इसका अगर सही ढंग से अगर प्रयोग होता है, अगर इसको सही ढंग से अप्लाई किया जाता है पूरे देश में, तो हमारे देश में जितने भी नेता और क्रिमिनल जिनके ऊपर केस लगे हुए, विधायकों, सांसदों, उन सबको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर अगर इस प्रकार का केस है तो उनको जेल भेज देना चाहिए और उनकी सारी विधायकी और संसदीय को समाप्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा लाया गया है, और उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की सरकार इस प्रकार का अगर विधेयक लेके आई है संसद में, तो इसको पूर्ण रूप से अप्लाई किया जाएगा, सत्ता से अप्लाई किया जाएगा और हमारे देश की जनता इसका उम्मीद करेगी और इसका इंतजार भी करेगी कि इसका सही रूप से पालन होगा। जय हिंद, नमस्कार।